होगा, एक बार हम चेक कर लेंगे। वो उसमें मेरा भी तो दोनों सही है भाई दोनों ऑप्शन वहाँ पे मतलब रिपीट हो गया। मैम हाँ ये वही हो गए 2.645 होगा, ये आप जो पूछ रहे थे। 2.645। यस मैम, ऐसे ही करके एक सेकेंड लिखो, 2.64574। अच्छा ठीक है, इसको तो कैलकुलेट करके हमें देखना पड़ेगा। अगर आप लोग हमें लेजेंडरी पॉलिनोमियल बताए तो हम कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्शन सर ने पढ़ाया था ना, तो ये पोर्शन हमें याद नहीं है कि हम तुरंत कैलकुलेशन कर दें। मैम सर को ही बोल दीजिए। ठीक है, हम बोल देंगे। एक और क्वेश्चन है मैम। हेलो मैम, हाँ एक और प्रॉब्लम था। 160 वाला ही तो है दूसरा भी, 160.758। और क्वेश्चन है कहाँ है? नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं, कुछ और प्रॉब्लम था पढ़ाई से रिलेटेड। बताइए। मैम ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? मैम मेरा मेन मोटिव था कि हम बायो के स्टूडेंट हैं, उसके बाद ये तो फिर बायो से आप सडन ये कंप्यूटर साइंस में कैसे एडमिशन ले लिया आपने? मैम ये लोग पूरा एडमिशन हो जाएगा नीट मैम का ये बोल। जो लास्ट में भेजा गया इसको बता दीजिएगा तो। मैम ये लोग नीट के एक स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिया था। मैम। मैनेजमेंट में अगर किसी का जेई में 4% भी है ना तो उनको भी ले लेते हैं। हम तो नीट ये दिए थे, जेई थोड़े दिए थे। तो जेई से आप मतलब बायो से बीएससी मैथमेटिक्स कैसे कर रहे हैं? मतलब बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस है ना, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बस हर मैम सेमेस्टर 12th पास बस। 46,000। इन ट्वेल्थ सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक नहीं है? नहीं मैम, मैथ या बायो होना चाहिए, मैं साइंस होना चाहिए। अच्छा। कॉमर्स वाले ये भी स्टूडेंट थे मैम कुछ। ओके, एक मिनट। ये ट्रेपेजॉइडल रूल वाला भी नन ऑफ दिस तो नहीं सही होगा, कैलकुलेट करके इसकी भी वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी कि आ क्या रहा है। बट नन ऑफ दिस नहीं होगा, इतना गारंटीड है। यस मैम, आंसर अलग है, इसलिए नॉन ऑफ दीज की। ठीक है, उसको हम सर को शेयर कर देंगे, सर चेक करके बता देंगे। अगर क्वेश्चन में यस मैम, गलती ट्रेपेजॉइडल वाला मेरा भी गलत आ रहा था, उसमें मैंने भी नॉन ऑफ दिस लिखा था, बट वो उसका आंसर सही नहीं है। मैम इसका आंसर 0.852525। मैम सर कैंपस में है या कैंपस में नहीं है, बाहर है? इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। मैम सर तो का हमें क्या पोर्शन करना खत्म हो चाहिए? चुका है। मैम आप कैंपस से ही लाए हुए ना या कहीं अलग से? कैंपस से ही है। ओके। मैम ट्रोपेजॉइडल वाले में ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था। ठीक है, वो हम सर के साथ शेयर कर देंगे, वो जैसा भी होगा करेक्ट आंसर अपडेट करवा देंगे। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है मतलब सारे चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, देन आपका क्वेश्चन वो क्वेश्चन सेट में से रिमूव हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, रही बात पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, तो फिर इसका एक ही ऑप्शन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल चीजें हैं। और फिर से हम रिपीट करेंगे कि मैथमेटिक्स बिना कॉपी पेन के नहीं आ सकती। मैम को प्रैक्टिस करते हैं मैम, बट एक होता है ना, यूट्यूब पे जाके पढ़ते हैं तो दूसरा कंटेंट आता है, एक सर पढ़ाते हैं वो दूसरा आ जाता है। तो एक लोगों को फॉलो करिए ना, ऐसे कई लोगों के साथ चलेंगे तब तो दिक्कत आएगी ना। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है ना। ओके मैम, कोशिश कर रहे हैं। और कोई क्वेरी है किसी की? नो मैम, थैंक यू मैम। गॉस मैम एक लीजेंड्री क्वेश्चन वाला। सेंड करा है, एक बार वो चेक करो एक बार।
हाँ, इसमें सर ने सी ऑप्शन करेक्ट दिया है। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिए। 757 और 75 ये इंटरचेंज हुए हैं। यही क्वेश्चन तो पहले भी किसी ने शेयर किया है। गॉस लेजेंड्री पॉलिनोमियल करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। यस मैम, बताए थे अभी। फिर से कैलकुलेशन मैम करिएगा इसका आप भी लोग। ऑप्शन नहीं अगर मैच कर रहा था। मेरी बात सुन लीजिए, फिर से एक बार कैलकुलेट करिएगा, देख लीजिएगा कहीं न्यूमेरिकल एरर तो नहीं हो रही आपसे, जैसे हमसे बार बार हो जाती है। उसकी वजह से हो सकता है ऑप्शन ना मैच कर रहा हो आपका। अगर आप लोग श्योर हो जाए कि ये चारों नहीं है, हम खुद भी सॉल्व करके देख लेंगे, सर को कन्वे कर देंगे। अगर चारों ही ऑप्शन नहीं मैच होंगे तो वो क्वेश्चन हटवा दिया जाएगा आपके पेपर से। ठीक है। ओके मैम। 102 का क्या हाल है? उसका पेपर कैसा था? मैम पेपर उसका अच्छा था, लेकिन जैसे पेपर रिव्यू जो होता है वो उसमें शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा हम लोग का रॉन्ग है। बाकी आंसर तो पता चल गए हैं, सर से सुबह डिस्कस किया गया था इस बारे में, तो बोले कि बेटा एग्जाम का नहीं शो करेगा, लेकिन इसमें शो कर रहा है, पता नहीं कैसे। मैं बाकी 2 सब्जेक्ट में शो हो रहा है, बस मैथ में नहीं हो रहा। उसका आइडिया तो हमें नहीं है। मार्क्स कैसे आए हैं उसमें? मैम मेरे तो 36 हैं 50 में से। ओके, बाकी लोगों के? मैम 43 आउट ऑफ 50। मैम मेरा 38 है। वेरी गुड, पढ़े हैं मतलब आप लोग। किसका यस पेपर नहीं मैम। चेक हुआ है? मैम 104 प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का नहीं हुआ। प्रोग्रामिंग का नहीं हुआ है, उसका असाइनमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। 104 कौन पढ़ाता है? सर पढ़ाते सर। मैम हम्म, सर प्रशांत किशोर सर पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है। मेरा 41 है। वेरी गुड, अच्छे प्रशांत मार्क्स किशोर लाए सर ये आप। 1606 वाला पढ़ाते हैं, मन रहे। उनका नाम प्रशांत किशोर नहीं है, उनका नाम प्रशांत कुमार कुमार श्रीवास्तव श्रीवास्तव है। है। हाँ 106 जो वही पढ़ा। मैम वही। हाँ, और जो 104 पढ़ाते हैं मैम वो कृष्ण प्रताप सिंह है। हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एग्जाम हो गया ना? 102 में तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं था ना? उसमें तो सब कुछ सही था। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत हुई है? मैम उसमें पता ही नहीं कि कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही हुआ, तो चेक ही नहीं कर सकते। यस मैम, नॉट परमिटेड है। मैम उसका रिव्यू ऑन नहीं है, ऑफ है। रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको देख लिया जाएगा जैसा भी होगा। एनीवे हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार पहले Yes, मैम, रिवाइज आप कर लेते हैं। खत्म नहीं हो सकता। एलयू पीएलयू से इसमें क्वेश्चन आया था, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था या नहीं? यस मैम वो तो सही है। मैम किया था वो सही है। मतलब आपको जितने क्वेश्चन अभी भेजे गए ना, उस उन्हीं में कुछ ना कुछ लफड़ा है। अच्छा ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोग खत्म यहाँ पे किया था कुछ एक्सरसाइजेज के साथ। फाइन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था LU decomposition method for solving any given system of equation. For that, first we have started with what is LU decomposition. LU decomposition के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई मैट्रिक्स अगर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, तो हम उसे एक लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सके, जहां पे L की डायगोनल एंट्रीज 1 हो। तो
उस डिकम्पोजिशन को या उस एल और यू को हम लोग LU डिकम्पोजिशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए बोलते हैं। फाइन। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव सीन कि ये जो मैट्रिक्स थी, अगर इसको कंप्यूट कैसे करें इस एल और यू को। सो फॉर दैट वन मेथड वी हैव सीन कि जो भी ए मैट्रिक्स है जिस डायमेंशन की, उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग अपना एल और यू लिख लें। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फिक्स कर ले रहे हैं कि हमारे एल की डायगोनल एंट्रीज 1 है, फाइन, तो उसको फिक्स करने के बाद हमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बचेंगे, मींस इस यू में जितने यू और एल को मिला के जितने अननोन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे। So whenever we are going with 3x3 system, 3x3 matrix, we will find 9 variable in 9 equations in 9 variables. And we found that कि जब LU decomposition हम find out करने जा रहे हैं तो system uniquely solvable है. Fine. So we have proceeded with solution of this, and whenever we have solved, we found that these systems will give the solution of this, that what will be our entries of this U and L. UII will be given by AII minus summation j is equal to 1 to I minus 1 Lij UJI, where I lying between 1 to n. ये हमें डायगोनल एंट्रीज देगी। फाइन। ऑफ डायगोनल एंट्रीज U और L की कैसे मिलेंगी, वो हमें इन दोनों फॉर्मूले से मिलेंगी। UIJ will be what? AIJ minus summation k is equal to 1 to I minus 1 Lik UKJ, and our LJI matrix will be given by LJI entry will be given by 1 upon UII sorry AJI minus summation k is equal to 1 to I minus 1 LJK UKI. So one of the method is this कि हमें ये फॉर्मूला याद रहे, हम उससे अपना एलिमेंट्स कैलकुलेट करके उसका वैल्यू फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फाइन। After that we have seen a second version of after that we have seen कि एक दूसरा भी मेथड हमारे पास हो सकता है जिसमें हमारी मैट्रिक्स के लिए मेथड 2 फॉर LU डिकम्पोजिशन, कि हम अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हमें कॉन्सेप्ट याद रहे तो हम उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव रीनेम्ड दिस मेथड एज मेथड 2, दैट इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग दैट we will do, we will take the matrix A and we will start to create two sequences of matrices, one with Li matrix जहाँ पे हमेशा diagonal entry 1 होगी और Li for every I lower triangular matrix होगी, और हर I के लिए Liui हमारी Li into Ui A matrix होगी। फाइन। और ये बनेगी कैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे अपने सिस्टम को, L0 is equal to IN, U0 is equal to A. Then whatever will be the 1 value of this A or 1 entry of this matrix A, we will choose that entry as our pivot entry and make the remaining entry 0 by applying type 3 elementary operation. ठीक है। जब ये बन जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम में केवल हमारी 1 एंट्री नॉन जीरो रहेगी, बाकी सारे 0 आ जाएंगी, तो उससे हम कहेंगे अपना U1 मैट्रिक्स। और इनको 0 बनाने के लिए जो कॉन्स्टेंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं उनसे हमारी L1 कंस्ट्रक्ट होगी, जिसमें L1 का जो कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम, वो उन्हीं कॉन्स्टेंट को कंटेन करेगा। ठीक है। सो वी विल कंस्ट्रक्ट L1 बाय द कॉन्स्टेंट यूज्ड इन द स्टेप 2। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, हमें L1 मिल जाएगा, U1 मिल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट L1 U1 भी A होगा। जब यहाँ होगा तो हम अपना एक इटरेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुकी होगी। देन व्हाट वी विल डू कि U1 की जो 2 एंट्री थी, अब हम उसको पाइवोट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करके उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 करेंगे। मतलब U1 की थर्ड रो ऑनवर्ड्स वैल्यू इन सेकेंड कॉलम वी विल मेक 0 with the help of 2 entry of U1, and whatever the matrix in the resultant we will obtain, we will name that matrix as U2, and by constant used in this step 4 we will construct our matrix L2। ठीक है। जब ये बन जाएगी तो हम लोग फिर U2 के 3 एलिमेंट्स पे जाएंगे। ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे until we are getting our UJ matrix in upper triangular form।
जहां पे हमारी यूजे मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगी वहीं पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये था हमारा पूरा एलयू मेथड। इसमें हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज देखे थे। देन व्हाट वी हैव सीन कि इस एलयू मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी कि ये सबके लिए नहीं एग्जिस्ट करता था। एलयू डिकम्पोजिशन केवल उन्हीं मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करता है जिनके सारे प्रिंसिपल माइनर्स नॉन जीरो हो। अग्री? हम लोगों ने देखा था ना कंप्यूट करके, यही हो रहा था। Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So for overcoming this situation, what we have done, we have introduced the PLU decomposition method. PLU decomposition method इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें क्या किया कि अब जो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं और उनके प्रिंसिपल माइनस जीरो हैं, उनको हम रो एक्सचेंज करके बना सकते हैं। इस PLU डिकम्पोजिशन ने एक काम तो हमारे लिए ये बेनिफिट किया कि जिनके लिए LU नहीं एग्जिस्ट कर रहा था उसके लिए PLU हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। दूसरा बेनिफिट इसने हमें क्या दिया कि अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने पाइवोट एलिमेंट को क्या चूज करें, जो कि LU में हमारे पास नहीं था। वहां जो डायगोनल एंट्रीज आती थी वही हमारा पाइवोट होता था, वहां हम चेंज नहीं कर सकते थे अपने पाइवोट एंट्री को। पर यहाँ पे जब हमें ऑप्शन मिल गया तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब पाइवोट हमें चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है, दैट मींस सम वे वी आर गेटिंग अ वे टू मिनिमाइज आवर राउंडिंग ऑफ एरर, राइट? राउंडिंग ऑफ एरर कैसे मिनिमाइज हो रही थी? सपोज ये जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है वो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, ठीक है? अगर हम LU फाइंड आउट करने जा रहे हैं, बहुत छोटा भी होगा तब भी तो नॉन जीरो ही है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है पर बहुत छोटी वैल्यू है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि इसके हेल्प से हम नीचे वाले को जीरो बनाएंगे, है ना? लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके हेल्प से इसको जीरो बनाने के लिए। सपोज ये जीरो की जगह 10⁻³ है, तो इस 1 को जीरो बनाने के लिए हमें इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होगा, है ना? इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन ये जो एंट्री है वो डोमिनेट हो जाएगी, नीचे की रोज इसकी डोमिनेट होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि 6 × 10⁻³ + 3, तो वो तो 3 को डोमिनेट कर देगी ना, इसी रो का आने लगेगा। सो इस तरीके से अगर मान लीजिए हमारे सेकेंड रो में कोई एरर हुई तो वो थर्ड रो में सब 10⁻³ के रेशियो से प्रोपोगेट होगी। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि अब हमारे पास जब पाइवोट चूज करने का ऑप्शन आ गया तो हम अपने राउंडिंग ऑफ एरर को भी कम कर लेंगे, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप तो करना नहीं है। एक्स्ट्रा में बस हमें यही करना है कि हम लोग जो पाइवोट एंट्री अब चूज करेंगे वो उसकी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब जब फर्स्ट कॉलम में जाएंगे तो सारे, सेकंड कॉलम में जाएंगे तो फर्स्ट रो छोड़ के रिमेनिंग सेकंड कॉलम की एंट्रीज, थर्ड रो में जाएंगे तो थर्ड कॉलम की फर्स्ट 2 एंट्रीज को छोड़ के रिमेनिंग जितनी भी एंट्रीज बनेंगी उनमें से मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू वाली जो वैल्यू होगी उससे हम अपना पाइवोट एंट्री बनाएंगे, और उसे रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमारे पास एक परमुटेशन मैट्रिक्स इंक्लूड होगी। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? परमुटेशन मैट्रिक्स एक बाइनरी मैट्रिक्स होती है जिसकी एंट्रीज केवल 0 या 1 होती हैं। Fine. In another words, what we can say that a permutation matrix is a matrix which can be obtained by permutating the rows of identity matrix. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ये क्यों इतना हमें बेनिफिट दे रही थी? एक तो ये था कि ये परमुटेशन मैट्रिसेस हमेशा इन्वर्टिबल होती हैं, ठीक है। दूसरा, इसका इनवर्स जो होता है वो इसी का ट्रांसपोज हो जाता है, तो इनवर्स कैलकुलेट करने में भी जो एरर आ रही थी वो भी अब सॉल्व हो गया, वो भी इशू खत्म हो गया कि अब इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ना तो हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स परमुटेशन है तो डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वही उसका इनवर्स हो जाएगा। और एक चीज क्या मिली कि कोई भी दो परमुटेशन मैट्रिक्स का हम अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो वो भी हमारी परमुटेशन मैट्रिक्स ही बनती है,
means product of any number of permutation matrices, any finite number of permutation matrices is also a permutation matrix. फाइन. तो परमुटेशन मैट्रिक्स के इतने सारे बेनिफिट्स थे, तो क्यों नहीं हम लोग यूटिलाइज कर सकते? इनवर्स कैलकुलेट करना भी इजी ही है. सो फॉर दिस वी हैव लर्न वन मेथड कि पीएलयू डिकम्पोजिशन अब फाइंड आउट कैसे करें. बेनिफिट्स तो हम लोगों ने देख लिए कि अगर पीएलयू डेवलप हो जाए तो हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. राउंडिंग ऑफ एरर कम हो जा रही है, जिम के लिए एलयू अप्लीकेबल नहीं था उसके लिए पीएलयू अप्लीकेबल हो जा रहा है. मींस जैसे हम लोग सिस्टम को सॉल्व करने के लिए लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन लगाते थे कि हमारा सिस्टम इजिली सॉल्व हो जाए, इफिशियंटली सॉल्व हो जाए, नॉट इजिली, ठीक है, इफिशियंटली सॉल्व हो जाए. उस पे ये पीएलयू भी अप्लीकेबल, पीएलयू भी हमें ऑप्शन दे रहा है कि जहां एलयू नहीं काम कर रहा है वहां पीएलयू यूज कर ले. देन द क्वेश्चन कम्स हाउ वी विल फाइंड दिस पीएलयू डिकम्पोजिशन. Then for this PLU decomposition, first we have defined कि PLU decomposition है क्या. We have found that PLU decomposition is what for any invertible matrix A, there always exist three matrices P, L and U such that P into A is equal to L into U, जहाँ पे L lower triangular matrix with diagonal entries 1, U upper triangular matrix, P परमुटेशन मैट्रिक्स. कि कोई भी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके लिए हमेशा ये तीन मैट्रिसेस ऐसी एग्जिस्ट करेंगी कि PA इज इक्वल टू LU हो जाए. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट, क्योंकि P हमारा इन्वर्टिबल है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन. This PA is equal to LU. Can I write this one also as A is equal to P transpose LU? Can I write this? ये अगर PA is equal to LU है, can I say that if and only if A is equal to P transpose LU, जहाँ पे P, L और U अभी भी हमारी वही है जो पहले डिफाइन थी. Can I write this? Yes, ma'am. यस मैम. Right? क्यों? क्योंकि हमारा P का इनवर्स P ट्रांसपोज था, हमने दोनों तरफ से P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये P ट्रांसपोज P आइडेंटिटी बन गया और इधर P ट्रांसपोज चल गया, इसलिए हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? नाउ यू कैन सॉल्व दिस सिस्टम कि so either you may define this one as PLU decomposition or you may define this one as a PLU decomposition, but for consistency we will use this definition, PA is equal to LU. अपनी कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग इसे ही पीएलयू डिकम्पोजिशन डिफाइन करेंगे. अगर कहीं आप लोग ऐसा देखते हैं कि पीएलयू डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन ये दी जा रही है, तो ऐसा मत कहिएगा कि ये पीएलयू इसका नहीं है. ये हो सकता है, इवन होगा, है ना. कंफ्यूज तो नहीं होंगे अगर पीएलयू डिकम्पोजिशन कहीं ऐसा आपको दिखे तो. बताइए. एक मिनट. सो आफ्टर दिस, नहीं कंफ्यूज. राइट. सो अब हम लोगों को क्या करना था कि ठीक है, अगर इतने बेनिफिट्स हैं तो अब हमें कैलकुलेट हम कैसे करें. किसी का अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसके लिए पीएलयू डिकम्पोजिशन उसका फाइंड आउट कैसे करें. सो फॉर दैट वी हैव जनरलाइज्ड आवर LU एल्गोरिथम एंड सेड दैट कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम पीएलयू डिकम्पोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं. वो एल्गोरिथम हमने स्टेट किया था उस दिन, रफली नहीं स्टेट किया था, इसको स्टेट किया था. However, in a more precise mathematical way, we will state today कि start जैसे जो हमारा LU का जो सेकेंड मेथड था उसी को अब हम जनरलाइज कर रहे हैं. बस जो मेथड्स यहाँ हम लोगों ने किए थे वही है. फाइन. क्या किया था हम लोगों ने कि फर्स्ट थिंग तो अपनी पार्शियल पाइवोटिंग अप्लाई करके जो मैट्रिक्स हमारी, जो एंट्रीज हमारी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ थी उनको अपने यस हाँ कोई कुछ बोल रहा है. ओके. ये सही किया तुम.
क्या लिखी 0.50 है? Sandeep, please mute yourself. Continue, ma'am. ओके, सो PLU डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड आउट करें? अब हम 2 सीक्वेंसेज की जगह 3 सीक्वेंसेज जनरेट करेंगे मैट्रिसेज की, एक P के लिए, एक L के लिए, एक U के लिए। तो हमें 3 सीक्वेंसेज जनरेट करने के लिए 3 इनिशियल पॉइंट्स भी चाहिए होंगे तीनों के लिए। सो वी विल इनिशियलाइज आवर P0 विद आइडेंटिटी, L0 with I and U0 with A. Then we will find our P0A is equal to L0 U0, product होगा बराबर ही। Then what we will do, एक find the permutation matrix P1 to swap the rows to find appropriate pivot element. By appropriate pivot element, what I mean? कि पाइवोट एलिमेंट विद मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके लिए रो स्वैपिंग हमें अप्लाई करनी पड़ सकती है ना, अगर वो अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे नहीं हुआ तो, अगर अपने रिक्वायर्ड प्लेस पे नहीं है, देन वी नीड टू चेंज द सम रो। सो for by using this P1 matrix or by choosing this pivot element, we will find our P1 matrix, our first permutation matrix. Then what we will do, जब हमें ये P1 मिल जाएगा, then we will use the first row of P1A to zero out the first entry of every row below it. P1A का 1 एलिमेंट लेके हम उसके नीचे के सारे एलिमेंट सब जीरो बनाएंगे उस पाइवोट एंट्री की हेल्प से, फाइन। और जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी आएगी वो हमारी होगी U1. See, U1 to be the matrix obtained by zeroing out the first column of P1A. L1 कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? L1 हमारा कंस्ट्रक्ट होगा जो कोफिशिएंट्स यूज हुए हैं इस U1 को ऑब्टेन करने में, उन्हीं कोफिशिएंट से हमारी L1 मैट्रिक्स बनेगी। सी, हम लोगों ने किया था ना, अभी फिर से एक एग्जांपल करके हम आप लोगों को दिखा देंगे। देन जब हमारा L1 मिल जाएगा, U1 मिल जाएगा, P1 मिल जाएगा, तो हमारा 1 इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट कॉलम अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में पहुंच चुका होगा। बट हमें तो पूरा फाइंड आउट करना है, पूरा स्ट्रक्चर हमें चाहिए कि U अपर ट्रायंगुलर में हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग U1 में जाएंगे, U1 मैट्रिक्स में, फाइन, एंड फाइंड द permutation matrix P2 to swap the rows to find appropriate pivot element of U1 if needed. अगर needed है then ठीक है, अगर नहीं needed है तो हम P2 को आइडेंटिटी मान लेंगे। आइडेंटिटी भी तो एक permutation matrix ही है ना। Then what we will do, after finding this P2, we will write our equation or this P1A, we will multiply both side of this equation by P2. और केवल इस इक्वेशन को इन्हें P2 से मल्टीप्लाई करेंगे। L1 और U1 के बीच में हम P2 ट्रांसपोज P2 की मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक तो ये हो रहा है क्या कि ये P2 ट्रांसपोज P2 हमारा आइडेंटिटी है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसे प्रिजर्व रखेगा कि जो रिजल्टेंट है वो सेम रह जाएगा। सेकेंड थिंग क्या होगी, P2 जब U1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारी सेकेंड पाइवोट एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब इस P2 U1 की 2 एंट्री को यूज करके हम लोग नीचे की एंट्रीज को P2 U1 में जीरो बनाएंगे इन द सेकेंड कॉलम, एंड जीरो बनाने के लिए जो कांस्टेंट यूज हुए हैं उनसे हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L2 फॉर्म होगी, फाइन। So whenever we will complete this process, we will obtain our P2, L2 and U2. And what will be that one? कि P2 P1A is equal to L2 U2. अब U1 U2 दोनों हमारे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में होंगे, नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो, L2 हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और परमुटेशन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट परमुटेशन होता है, इसलिए ये भी परमुटेशन मैट्रिक्स होगी P2 P1। इसी प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे until we are obtaining our matrix in the required form कि UI और UJ हमारी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो जाए, ठीक है। एनी डाउट एनीवन है इन एनी स्टेप? नो मैम। ओके,
After that, what we have seen some examples on that. तो कि कैलकुलेट आखिर हम करेंगे कैसे, ठीक है। उसके लिए एक हम लोगों ने देखा कि कंप्यूट PLU डिकम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स A, देन व्हाट वी विल डू, द प्रोसेस इज इलिस्ट्रेटेड हियर। इसको ना रिपीट करके हम नया एग्जांपल करते हैं। ये तो हो गया था ना? यस मैम। ओके, सो इन दोनों को आप लोगों ने ट्राई किया था क्या? 1-2 को एक्सरसाइज जो दिया था हमने, किसी ने ट्राई किया था कि PLU डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करने के लिए? नो मैम, नहीं ट्राई किया था। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। एक बार ट्राई करिए, फिर हम ट्राई करें। एक बार अटेम्प्ट लीजिए, होगा कि नहीं होगा। सॉल्व दिस, क्या करना है? सॉल्व 1 and 2 बाय PLU डिकम्पोजिशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस A मैट्रिक्स का PLU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना होगा, मतलब PL और U मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। इस मैट्रिक्स A को लीजिए और इसका PLU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करिए। पेपर पेन उठाइए। कर रहे हैं? यस मैम, स्टार्ट करती है। ओके, कंटिन्यू करिए। मैम इसमें रो एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें, तो फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस करें, मतलब इसका एलिमिनेशन करें केवल बस? हाँ, सेकंड एंट्री में जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो 0 हो जाएगा ना। ओके।
आ रहा है? आ रहा है? कंप्लीट हुआ? बस मैम लास्ट स्टेप। ओके। मैम मैंने फोटो खींच कर सेंड कर दिया, एक बार आप देख लीजिए। P10011100 L है, ये P है? मैम LU है। L और U है ना? तो P कहाँ है? मैम P वाला नहीं लिखे हैं। ओके। कैलकुलेशंस करेक्ट हैं? मान ली? मैम मैंने अपनी तरफ से तो सही किया है। ओके। देख तो ठीक रहा है। और बाकी कोई? उज्जवल कुमार, आप अपना शेयर करिए।
अमन, प्रीतम, हर्षिता, सुकेश, राजन, संदीप, बाकी लोगों ने किया? अच्छा, चलिए अब हम एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं टोटल, जिससे सबको प्रोसेस क्लियर हो जाए। बस एक बार मैट्रिक्स हमें ये याद कर लीजिए, नीचे बता दीजिएगा। 2 1 3 2 1 4 1 1 2 3 1। ठीक है, A is equal to given as प्रोसेस हमारा क्या कहता है? इनिशियलाइज P0 A0 P0 L0 एंड U0। सो मैट्रिक्स हमारी क्या है? A इज इक्वल टू 2 3 2 क्या है? 2 1 1 3 2130 हाँ 2 1 4 यस 0 0 1 1 0 1 1 0 0 and 4 2 4 3 0 2 3 1 है ना? We will take our P0 is equal to I4 क्योंकि मैट्रिक्स हमारी 4 क्रॉस 4 की है। L0 is also I4 and U0 as A। देन इसके बाद क्या करते हैं? इनिशियलाइज करने के बाद अपना पाइवोट एलिमेंट हमें चूज करना है। ठीक है, पाइवोट एलिमेंट के लिए कैंडिडेट कौन है? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में दोनों ही दो एंट्री 2 है, दो एंट्री 0 है। 0 पाइवोट हो नहीं सकता, बचे ये दोनों एंट्री, दोनों की ही एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, तो हम इसी को ले लें, क्यों एक्स्ट्रा स्टेप्स करें? ठीक है, देन व्हाट विल बी इट? A is equal to, it will be 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये था हमारा। और A क्या था? P0 लिख देते एक्सक्यूज मी हैं। मैम, हाँ 2 1 0 मैम ये कॉलम में पिवट एलिमेंट मैक्सिमम लेना जरूरी है क्या? हम मिनिमम एलिमेंट नहीं ले सकते हैं? मिनिमम लेंगे तो हमारा एरर प्रोपोगेट होने के चांसेस रहेंगे ना। जैसे अभी 1 मिनट रुक जाइए, हम लिख के बताते हैं। सॉरी, 0 1 1 0 0 2 3 1। ठीक है, सपोज करिए ये 2 की जगह इस 2 की जगह ये वैल्यू हमारी 0.001 है। ठीक है, 10⁻³ लिखते रहे क्योंकि वो उसमें गड़बड़ हो जा रहा है, अलग कॉलम में चला जा रहा है। (10⁻³ ठीक है, अब इसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट को 0 बनाइए। क्या करना पड़ेगा हमें? मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा 0 होगी ना, तो क्या आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? 0 को पाइवोट एंट्री हमें लेनी चाहिए या नहीं, ये पूछ रहे हैं या फिर और कुछ पूछ रहे हैं? मतलब मैं पूछा था अगर ये यहाँ पे 2 और 4 रहता तो क्या हम पिवट एलिमेंट 2 नहीं ले सकते हैं? 4 ही लेना कंपलसरी है। अच्छा, ओके, सो इसके लिए कंपलसरी टाइप का कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप फॉलो करेंगे तो वो चीजें नहीं होंगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे जब ऐसे आ जाता है कि इन दोनों के डिफरेंस का इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, इसकी हेल्प से अगर हमें इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? R2 will goes to R2 -2 times -2 into 10⁻³ R1 करना पड़ेगा ना, तभी ना ये 2 0 होगा इसकी हेल्प से। यस मैम। तो ये वाला एलिमेंट फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - 1 into 1 - 2 into 10⁻³
तो ये क्या देगा हमें 2000 माइनस 1 माइनस 1999। ये वाला एलिमेंट क्या देगा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6000 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5996। ऐसे ये क्वांटिटीज बहुत बड़ी आ जाएंगी ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कम वाले को लेके चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो उसमें राउंडिंग ऑफ एरर ज्यादा है, क्योंकि अभी हम 2/3 2 के 2/2 3/3 4/4 के सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। पर जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में जाते हैं तो वहां क्या होता है कि वहां आपको बहुत सारे वेरिएबल्स बहुत सारे इक्वेशंस मिलते हैं। तो सपोज करिए अगर ये 10/10 का सिस्टम हुआ तो उस केस में क्या होगा कि जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो राउंडिंग ऑफ में आपकी जो पॉसिबल चीजें हैं वो निग्लेजिबल हो जाए, क्योंकि यहाँ जो हम यहाँ क्लास में करेंगे वहां हम सब ऐसे नंबर्स लेके हम लोग करते हैं कि जो कह सकते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख पाए, या ऐसे लिखते हैं कि जो हमारी मतलब उसको राउंडिंग ऑफ एरर की जरूरत ना आए। जैसे इसी में अभी आगे आ सकता है कि हमारा ऐसी कुछ वैल्यूज आए इसमें जिसको हमें डेसिमल में लिखना पड़े। तो बस यही रीजन है कि सबसे बड़े वाले एब्सोल्यूट वैल्यू को पाइवोट बनाने का, कि एरर हमारा कम थैंक यू। से कम हो सिस्टम में। फाइन, ओके। आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला कि नहीं? यस मैम। Okay. Now we will continue our method for finding PLU decomposition of this. ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप तो करना नहीं पड़ रहा ना। ऑलरेडी इसके लिए एलयू डिकम्पोजिशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल माइनर इसका 0 आएगा, तो एलयू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समहाउ हमको पीएलयू लगाना ही है। जब कुछ कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो उसी मैक्सिमाइजेशन के लिए बस करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दोनों ही वैल्यूज 2 है, किसी को भी हम ले सकते हैं। तो विदाउट एनी चेंज वी विल चूज दिस वन एज आवर फर्स्ट पाइवोट एंट्री। देन व्हाट वी नीड टू डू, इस 2 की हेल्प से हमें इस 2 को 0 बनाना है। ये दो एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 है, ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा हमें? R2 will go to R2 minus R1. R2 minus R1, वेरी गुड। देन ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट रो में कुछ करना नहीं है, R1 is same as R1, R3 और R4 भी सेम है। लेट अस कॉपी दैट 2 1 3 0। 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 4 minus 3 1, 0 minus 0 0, ठीक है। 0 और 0 1 1 0 0 2 3 1, ये हमारा पाइवोट एंट्री था, ठीक है। अब पहले L1 लिख लेते हैं। L1 क्या आएगा? R1 में कुछ भी नहीं है, R1 सेम एज R1 है तो सेम रो रह जाएगी। 1 0 0 0। R2 माइनस ऑफ R1 हुआ है, मतलब 2 1 एंट्री क्या आएगी? 1 R1 1 1 0 0. यस 1 1 0 0। थर्ड रो 0 0 1 0। फोर्थ रो 0 0 0 1। ये हो गया हमारा L1 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा U1। U1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में है। नाउ वी विल कम टू आवर सेकेंड स्टेप कि अब हमारे पास पाइवोट कैंडिडेट कौन है? ये तीनों हाइलाइटर यूज Yes, कर ma'am. लेते हैं, किसी ने सजेस्ट किया था। ये तीनों 0 1 2। अप्रोप्रिएट पाइवोट एलिमेंट कौन होगा इसमें से? अप्रोप्रिएट पाइवोट कैंडिडेट कौन होगा? 2 2 होगा, मतलब 2 को हमें सेकेंड रो में ले जाना पड़ेगा, है ना। यस 4 2 को एक्सचेंज करना होगा। ओके,
So let us exchange R4 with R2. ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रो एक्सचेंज के लिए कौन सी मैट्रिक्स आती है? परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स, लेट अस राइट दिस वन। उसको एंट्री बीच में देनी है, इसलिए हम P ट्रांसपोज P दोनों लिखेंगे। ये हुई हमारी P1 P0 A। P1 हमारा यहाँ पे क्या था, क्योंकि रो एक्सचेंज जरूरत नहीं पड़ी इसलिए P1 भी आइडेंटिटी था। ठीक है, P1 is I4। नाउ लेट अस राइट। रो एक्सचेंज करेंगे तो हमें इसके लिए पहले मैट्रिक्स 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 1। अगर R2 और R4 को एक्सचेंज करना है तो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स क्या आएगा? प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बताइए, उसको एक्सचेंज करने के लिए कौन सी मैट्रिक्स हमारी आएगी? 2 और 4 को इंटरचेंज, हाँ क्या आएगी? 0 0 0 1। सेकेंड और फोर्थ रो को एक्सचेंज करना है। 1 0 0 0। मतलब सेकेंड रो एंड 4 रो को एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड और फोर्थ रो के आइडेंटिटी को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ रो एक्सचेंज हुई है, पहली और तीसरी लाइन अपने प्लेस पे। ये हो गया हमारा P2, है ना। इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा? रांची में आपके जैसा चिकन नहीं मिला। 0 0 0। प्लीज म्यूट योर माइक। बना के तो लगा दिए भैया। जिसके भी यहाँ भी न्यूज चल रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब आपको हाफ के जी चिकन खाना है ना? ले जाना है, ले जाना है और लेते हैं, उसके बाद फिर प्लेट में लगा देंगे। एक पीस आ गया ये भैया, एक पीस आ गया, एक लेग पीस आ गया। चाइना काटे दीजिएगा भैया। हाफ के जी में एक ही लेग पीस आता है। अरे बंद करो का माइक। ये डायना आ गया। दीपक कुमार ये हमारा हाफ के जी हो गया भैया। इसमें इसको किक कर दीजिए प्लीज मैम, ऐसे ऐसे लोगों को किक कीजिए। क्या करें हम, बताइए कैसे रोके किसी को? मैम माइक आप किक कीजिए। 100 बात की एक बात। मैम आप उसको परमानेंटली भी कर सकते हैं। हम लोग क्लास ना कर रहे हैं, कोई कॉमेडियन शो थोड़े खोल के बैठे हैं कि चिकन कहती का। 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हुआ हमारा P2 ट्रांसपोज, ये L1, ये U1। लेट अस मल्टीप्लाई। इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैम ये L1 में -1 होगा सेकंड रो में। नहीं, -1 नहीं होगा, +1 होगा ना। इसमें निगेटिव एंट्री के निगेटिव साइन के साथ जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, माइनस सेम साइन हमारा तब जाता था जब हम प्री मल्टीप्लायर को इधर लिखते थे। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें A ऑब्टेन होना चाहिए ना। तो अगर -1 लिखेंगे तो हमारा A नहीं आएगा ना, 2 आना है ना यहाँ पे। तो R1 का जो कोफिशिएंट है वो जाएगा माइनस साइन को छोड़ के। ओके ओके मैम, ओके। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस सी वह क्या आता है। 1 0 0 0, मतलब ये तो फर्स्ट रो में पूरा दे देगा। 1 0 0 0, ठीक है। 1 1 0 0, मतलब 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1।
1 0 0 1। थर्ड रो 0 0 1 0, फर्स्ट 2 रोज को ये 0 करेगा, थर्ड रो को थर्ड रो देगा। 0 0 1 0, फोर्थ रो 0 0 0 1। मतलब ये 3 मैट्रिसेस फर्स्ट 3 रोज 0 कोफिशिएंट्स है, ये फोर्थ रो को केवल आनी है 0 1 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका प्रोडक्ट L1 P2 का, L1 P2 ट्रांसपोज। अब P2 U1 1 0 0 0 2 1 3 0, ये तीनों कोफिशिएंट 0 है, मतलब इन तीनों रो का कुछ नहीं आ रहा है, मतलब फर्स्ट रो आ रहा है बस 2 1 3 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे लिख रहे हैं, सबको क्लियर हो रहा है ना? 0 0 0 1 सेकेंड रो का मल्टीप्लाई हमें U1 में करना है, तो ये तीनों कोफिशिएंट 0 है, डेट मीन्स हमारी आ जाएगी फोर्थ रो, ये हो जाएगा 0 2 3 1। ठीक है, अब 0 0 1 0, 0 इंटू 2 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0, मतलब 0। 0 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 2 1 1 0। सेकेंड रो लास्ट रो 0 1 0 0, सेकेंड रो का कोफिशिएंट 1 है, मतलब सेकेंड रो आएगी 0 0 1 0। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? प्लीज बताइए। ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट तो अपने पाइवट पे पहुंच गए, पर क्या ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में रह गया? नहीं ना? इसको अब लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड और फोर्थ रो को इसमें भी एक्सचेंज करना पड़ेगा ना? अगर ये रो यहाँ चली गई, ये यहाँ चली आई, तो अपने लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। यस मैम। और सेकेंड और फोर्थ रो एक्सचेंज के लिए प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स क्या है? P2 है ना? So this will imply as what? P2 P1 P0A is equal to, डायरेक्ट हम लिखे P2 का इसमें मल्टीप्लाई करके? यस मैम, डायरेक्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 1 0 0 1। P2 का मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में, और U2 अपना ऐसे ही ले आते हैं, मतलब ये जो सेकेंड मैट्रिक्स थी, नॉट U2। ठीक है, सभी लोग एग्री कर रहे हैं? अब हमारा ये मैट्रिक्स अपने लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में है। अब हम इस 2 की हेल्प से इस 1 को 0 बनाना होगा, है ना? यही प्रोसेस कहता है ना हमारा। सो व्हाट वी विल डू, R3 will goes to, कौन सा ऑपरेशन आएगा? R3 माइनस 1/2 R2। हाँ, 1/2 R2। Entry to be eliminated divided by pivot entry. Sorry. Okay. Let us do that also. 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 एलिमेंट क्या आएगा? 1/2 0 1/2 1 0 1 0 0 1 into 2 1 3 0 0 2 3 0, sorry 1
0 1 माइनस 2/2, 0 1 माइनस 3/2, माइनस 1/2 एंड 0 माइनस 1/2, माइनस 1/2। ठीक है, फोर्थ रो में ऑलरेडी 0 था, कोई ऑपरेशन करना नहीं था हमें। 0 0 1 0, एक पाइवोट एंट्री ये, एक पाइवोट एंट्री ये। ठीक है, सही है ना। अब हमारे पास कौन है एलिजिबल पाइवोट कैंडिडेट? जब 2 रोज में ऑपरेशन हो गए तो अब तीसरे रो में तीसरे पाइवोट कैंडिडेट के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? थर्ड कॉलम में। ये दोनों, इन दोनों में से पाइवोट एंड कैंडिडेट कौन होगा हमारा? पाइवोट एंट्री कौन होगा? कैंडिडेट तो दोनों है, 1 होगा। तो 1 को हमें थर्ड रो में ले जाना होगा फिर से, मतलब हमें रो ऑपरेशन करना होगा, है ना? है ना? यस मैम। ओके, और ये P1 P0 आइडेंटिटी था, तो क्या हम लिखें? लिखते हैं। मैम अगर इसे थर्ड रो को एक्सचेंज ना करें थर्ड फोर्थ को, तो क्या आंसर रॉन्ग आ जाएगा? कुछ डिफरेंस होगा क्या? यहाँ पे नहीं क्योंकि होगा, केवल क्योंकि 1/2 का मैम डिफरेंस है, तो एक्सचेंज मत कीजिए, उसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना। एक्चुअली हम लोग PLU एल्गोरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एल्गोरिथम्स के साथ ऐसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करते हैं ना। क्योंकि अभी देखिए, जब आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं देन यू कैन डू दैट, बट व्हेनेवर आई विल जज फ्रॉम एज ए इंस्ट्रक्टर, तो हमें तो प्रोसेस पूरा फॉलो करना होगा ना। और हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक मेथड से आपसे पूछ रहे हैं तो आप उसी स्पेसिफिक मेथड से हमें बताएं। ऐसा बस इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जब आप लोग एक बार सारी चीजें सीख जाएंगे ना, तो अपने अकॉर्डिंग कहाँ क्या इम्प्लीमेंट करना है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर अभी हमारा कंसर्न ये है कि आप लोगों को पूरी चीजें समझाना कि कहाँ क्यों कैसे करना है। ओके मैम। ठीक है, अब हमें सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? P3 P2 A, P1 P0 आइडेंटिटी था इसलिए हम हटा रहे हैं, इज इक्वल टू P3। ठीक है, P3 हमारा क्या आएगा? सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ रो का इंटरचेंज। P3 मैट्रिक्स बताइए। 1 0 0, हाँ 0 1 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0। ठीक है, वेरी गुड। L2 U2 तो यही रहेगा, है ना? L2 ये रहा हमारा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1/2 1 0 1 0 0 1। P2 ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज रो कॉलम से एक्सचेंज होगा। ये वाली मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक दिख रही है इसलिए इसका ट्रांसपोज यही हो जाएगा। 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0। देन फिर से एक बार ये आएगा ना परमुटेशन मैट्रिक्स, क्योंकि फाइनली एक्सचेंज तो हमें इसको करना है ना। यस मैम। इट विल बी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 and 0 0 1 0 into U2 2 1 3 0 0 2 3 1 0 0 minus 1/2 minus 1/2 0 0 1 0। अभी आप लोगों को लग रहा होगा हम क्या ही पढ़ा रहे हैं ना, पर डेटा साइंस पूरा लीनियर अलजेब्रा ही है। मैट्रिक्स है आप कैसे खेल सकते हो, बस वही पूरा है।
इन 3 मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है हमें और इन दोनों को एक साथ, ताकि ये 1 अपना रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचे। लेट अस डू दैट। वन 3 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 -1/2 -1/2। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट कोई करके बताएगा क्या हमें, पहली 3 मैट्रिसेज का? या फिर हमें लिखना पड़ेगा 2 मैट्रिक्स? कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा फर्स्ट रो 1 0 0 0, सेकेंड रो 0 1 0 0, फोर्थ रो 1 0 0 1, एंड ये थर्ड रो 0 1/2 1 0। लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में ये है नहीं, इसको कन्वर्ट करेगा, ये P2 ट्रांसपोज जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, P2 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। This will be equal to फर्स्ट रो यही रहेगा 1 0 0 0, ये सेकेंड रो भी यही रहेगा 0 1 0 0, थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट और फोर्थ का सम 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0, ये बन जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, अब ये जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पहला रो 0 1/2 1/2 ऑफ सेकेंड रो प्लस थर्ड रो, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1/2 0 1 into this one 2 1 3 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 -1/2 -1/2। क्या हमारा पाइवोट अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे है ना? यस मैम। सो अब इस 1 से 1/2 को 0 करने के लिए क्या करना होगा हमें, R4 will go to, बताइए, R4 माइनस नहीं प्लस होगा 1/2 ऐड कर देंगे 1/2 R3। राइट, ठीक है, लिखते हैं, ये हो गया हमारा 1 0 सॉरी 0 1 0 0 1 0 1 0, 4 3 एलिमेंट का कोफिशिएंट आएगा -1/2 0 1/2 -1/2 एंड 1। टू 1 3 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0, ये क्या आएगा -1/2। ठीक है, क्या अब हमारा लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में आ गया? यस मैम। अब अपना आंसर मैच कर लीजिए, क्या यही आया है? तब तक हम P3 और P2 का प्रोडक्ट निकाल लें। P3 क्या है, थर्ड और फोर्थ रो का इंटरचेंज, P2 क्या है, सेकेंड और फोर्थ। मैच करिए,
हमारा आंसर डिफर कर रहा है मैम। कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, कैलकुलेशन में जो आपने जो रो चेंज किया है R3 R4 का, जो पाइवट बनाने के लिए, हमने वो चेंज नहीं किया था। हमने -1/2 को ही पाइवट मान के ऑपरेशन कर दिया था। दैट्स व्हाई हियर गिवन 1। पी मैट्रिक्स हमारी आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। ये आएगा फर्स्ट रो, ठीक है, 1 0 0 0। सेकेंड रो 0 0 0 1। फोर्थ रो 0 1 0 0। फिर थर्ड रो 0 0 1 0। ये है हमारी मैट्रिक्स P, ये हमारी मैट्रिक्स L, और ये है हमारी मैट्रिक्स U। कोई और एक बोल रहा था ना, उन्होंने कंप्यूटेशन किया था, उनका आंसर आपसे मैच नहीं कर रहा था, आप चेक कर लीजिए तो ये वाला मैच कर रहा है क्या? कौन बोल रहा था? नो मैम, नहीं कर रहा मेरा अभी भी। उज्जवल, मैम मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया, मैच नहीं कर रहा है मैम। पहले बार में मैच नहीं किया था। तो मैम हम मेरा कैसे? थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, थोड़ा सा, बस मेरे को वही चेक करना है कैलकुलेशन कहाँ दिक्कत है, मैं करता हूँ। एक बार क्रॉस चेक करिए, इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हम भी गलती कर सकते हैं, पर हम कोशिश करते हैं हम नहीं करें। ऐसा नहीं आप लोग ये मानिए कि हम गलत ही करते हैं, पर न्यूमेरिकल एरर्स हो सकते हैं, हमें उसे ही कम करना है, और वो बस प्रैक्टिस कर सकती है। ठीक है, हमें ओरिजिनली करना क्या था, अपने इस सिस्टम को सॉल्व। ठीक है, उसके लिए क्या करना था, पीएलयू डिकम्पोजिशन मेथड से। पीएलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या कहती है कि इसको पीएलयू डिकम्पोजिशन से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व Ly इज इक्वल टू PB, and then we have to solve Ux is equal to y in backward direction. So let us write now. The given system becomes PAX is equal to PB, PA is equal to LU है, so this will be LUX is equal to PB. UX को हम लोग Y सब्स्टिट्यूट करेंगे, then this will become LY is equal to PB. L ये है, P यहाँ पे है, B क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, so this will imply us, यहाँ लिखते हैं, this will imply us 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1/2 -1/2 1 इंटू y, 4 वेरिएबल है तो क्या होगा, y1 y2 y3 y4 इज इक्वल टू p इंटू b। p हमारा था 1 2 3 4, मल्टीप्लाई होगा p से तो हमारा बन जाएगा 1 4 2 3। ये हमें y क्या देगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 0 0 1 into y1 plus 0 into y2 plus 0 into y3 plus 0 into y4 is equal to 1. Therefore, y1 is equal to 1 ना? 1 में
सेकेंड रो हमें क्या देगी, 0 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 प्लस 0 इंटू y3 प्लस 0 इंटू y4 इज इक्वल टू 4. So y2 will be 4. हमने लिखने में गड़बड़ कर दिया, आप लोगों ने टोका भी नहीं, अभी मेरा पूरा सोल्यूशन गड़बड़ होता. नहीं कर क्या रही है, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है. बता रहे हैं, 1 मिनट. हमें गिवन प्रॉब्लम क्या थी, गिवन प्रॉब्लम थी हमारी सॉल्व ax इज इक्वल टू b बाई PLU डिकम्पोजिशन मेथड. फाइनली तो हमें x ऑब्टेन करना है ना इस सिस्टम को सॉल्व करके बाय PLU डिकम्पोजिशन मेथड. तो PLU डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स A के लिए P, L और U मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी होती हैं कि PA इज इक्वल टू LU हो. ठीक है, फिर इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है तो AX इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली PAX इज इक्वल टू PB. ठीक है, यस मैम. अब ये PA हमारा LU के बराबर है तो हम PA को LU से रिप्लेस कर देंगे. अब हमारा जो गिवन सिस्टम था वो हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है. अब तो हम अपना फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं ना, क्योंकि उससे एफिशिएंट वे में सिस्टम सॉल्व हो रहा था. तो अब हम Ly इज इक्वल टू PB को सॉल्व करके सबसे पहले y निकालेंगे, देन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग x निकालेंगे, तब ना हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑप्टेन हमें फाइनली सोल्यूशन करना था. ओके, अब आते हैं अपने इस इक्वेशन पे. थर्ड रो हमें क्या देगी, 1 इंटू y1 प्लस 0 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y3 प्लस 0 इंटू y4. दिस विल गिव अस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2. y1 की वैल्यू क्या है 1, सो y3 विल बी 2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. फोर्थ रो हमें क्या देगी, मैम एक डाउट और है, ये 1 4 2 3 मैम कहाँ से आया, क्योंकि हमने x का वैल्यू 1 2 3 4 लिया था ना. x नहीं b की वैल्यू ली थी 4, तो pb किया ना, p से मल्टीप्लाई किया b को ना. p मैट्रिक्स भी तो है ना हमारे पास. ओके मैम. ओके, क्लियर है. अब हम मल्टीप्लाई करके लिखे यहाँ. क्लियर है मैम. ओके, सो अब फोर्थ रो पे आते हैं. y1 y2 y3 हमें मिल चुका, y4 चाहिए ताकि हमें पूरा y नोन हो. 0 इंटू y1 प्लस 1/2 इंटू y2 माइनस 1/2 इंटू y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 3. सो ये क्या देगा, y2/2 माइनस y3/2 प्लस y4 इज इक्वल टू 3. y2 की वैल्यू कितनी थी 4, ये क्या देगा हमें, कहाँ लिखे, फिर मिटा लेंगे, 2 माइनस y3/2, y1 की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये क्या देगा माइनस 1/2 प्लस y4 इज इक्वल टू 3. तो y4 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1, 3/2 राइट साइड का हो जाएगा माइनस 3/2. राइट, सो ये क्या दे देगा हमें 3/2. करेक्ट है. थर्ड इक्वेशन फोर्थ रो से 2 माइनस, ठीक है, ये 2 है इज इक्वल टू 3/2. तो हम इसे मिटा लें क्योंकि अब हम लिखेंगे y u y. y हमने सब्स्टिट्यूट किसको किया था, ux को, यही ux को ही y लिखा था ना हमने. तो अब इसे फिर से अपना रीनेम. अब u की वैल्यू हमें बताइए, u क्या आया था 2 1 3 2 3 1 1 0 माइनस 1/2.
This will imply us 2 1 3 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 minus 1 by 2. Into x1, x2, x3, x4. This is equal to 1 4 1 3 by 2 है ना। U मैट्रिक्स हमारा मतलब ये प्री मल्टीप्लायर नहीं, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर है तो हम नीचे से ऊपर वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे। सो फोर्थ रो हमें क्या इक्वेशन देगी, -1 by 2 x4 is equal to 3 by 2. Then x2 will be what? x4 will be what? x4 will be 3 by 2 into -1 by -2 by 1. 2 से 2 cancel, this will give us -3 है ना। This will give us x is equal to, नीचे से ऊपर सॉल्व करना है, -3। ठीक है, अब थर्ड रो पे जाते हैं। 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 इज इक्वल टू 1. So this will give us x3 is equal to 1 है ना। Yes. Then we will go to our second row. 0 into x1 plus 2 into x2 plus 3 into x3 plus 1 into x4 is equal to 4. This will give us 2x2 plus 3x3 plus x4 is equal to 4. x3 और x4 की वैल्यू पता है, रख देते हैं। 2x3 plus 3 और ये x4 -3 is equal to 4. 3 cancel, 2 will cancel this one and this will give us 2. x2 will be 2. Then we will go to determine our x1. x1 हमारा फर्स्ट रो से डिटरमाइन होगा 2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 1. 2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 1. वैल्यू जो है वो रख देते हैं। 2x1 plus x2 की वैल्यू कितनी है 2, x3 की वैल्यू कितनी है 1, -2 मैम। -2 2 है ना x2 की। Yes मैम। आंसर -2। ओके, प्लस 3 is equal to 1. This will give us 2x1 is equal to -4 और x1 हमारा हो जाएगा -2. एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्या ये जो इक्वेशंस हमारे गिवन थे उन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। -2 2 1 -3। x we have gotten -2 2 1 -3. 2 2 जा 4 -4 plus 2 -4 plus 2 plus 3 कितना होगा 1 आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को। 2 2 जा 4 -4 plus 1 सॉरी प्लस 2 4 इंटू x3 का हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल 2। सेटिस्फाई कर गया इसको भी। तीसरे को देख लेते हैं। x2 plus x3, x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 1 है। 2 plus 1 3 4 2x2 मतलब 4 प्लस 3x3 3 प्लस x4 की वैल्यू -3 3 कैंसिल। सो वी आर गॉट इट कि ये x हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। मतलब हमारा PLU डिकम्पोजिशन जो हमने फाइंड आउट किया था वो भी हमारा सही है। ये P will become this, L will come this, U will come this for PLU decomposition. So this is the whole process how we are going to
solve this any given system of equation by PLU method. Please revise once. If you have any query, please ask. क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस था, हो सकता है किसी का कहीं मिस हो गया हो। मैम मेरे को एक बार L1 का रूट 2 में बता दीजिए, वो कैसे आया? L1 मैम थर्ड स्टेप, ये वाला ना L1 का रो 2 यही ना, ये 1। यस मैम, यस मैम, यस मैम, वो डबल 1 देखिए यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट आता है ये 2 1 पोजीशन है L मैट्रिक्स की, ठीक है। तो सेकेंड रो की जो R1 वाला कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ जाना है। कोफिशिएंट बाय ओनली मीन कि जो कांस्टेंट ओके मैम, समझ गया मैम, समझ गया। मैंने वो देखा नहीं ऊपर। ओके आज मैम फाइनली क्लियर हो गया पूरा। वेरी गुड, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन मैम सॉल्व करने में पूरा क्लास की टाइम चलेगी मैम, तो अगर ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आ जाए तो मैम तो पूरा क्वेश्चन एग्जाम टाइम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे जो आप लोग उस ड्यूरेशन में कर सके। यहाँ हमें चीजें आप लोगों को समझानी है कि आप लोग उसे पूरी तरीके से समझ सके। एग्जाम के क्वेश्चंस दूसरे होते हैं, वहां हम ऐसे ही देंगे जो आपकी टाइम लिमिट में ऑप्ट हो सके। यहाँ पूरा टाइम क्यों चला गया, क्योंकि एक एक स्टेप हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर ये केवल हमें खुद से करना रहे तो मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स लगेंगे, है ना। मैम हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 वही स्टेप चीज, किसी में से मार के कर सकते हैं। हाँ स्किप नहीं मारेंगे, क्योंकि जब आप एक बार सीख जाएंगे ना तो आपको खुद बस अप्लाई करना है। यहाँ हमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा स्टेप क्यों और कैसे हो रहा है। थोड़े कैलकुलेशंस में टाइम लगेंगे पर इतना नहीं लगेगा कि पूरे 2 घंटे लग जाए, मैक्सिमम 15 मिनट। आप लोग खुद भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना 2-3 क्वेश्चन से तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, और वही हमें आप लोगों को बनाना है, क्योंकि आप लोग बनने वाले हो आप जाके आगे सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जो चीजें काम करती है, जैसे आप लोग मैटलैब यूज करते हो, मैटलैब में जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो बनी कैसे हैं, उसे तो कोई हम लोगों जैसा ही इंसान बनाया होगा ना। इसलिए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिखाई जा रही हैं कि कहीं आगे अगर जरूरत पड़े तो आप फटाफट यूज कर सकें उसे। आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है ये वाला टेक्निक हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन केस उस टाइम पे भूल भी गया तो कहीं देखेंगे तो याद तो आ जाएगा ना। यस मैम, आ जाएगा। बस वही कराना है हम लोगों को। आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है हम लोगों की। आप लोग कुछ अच्छा करोगे तो हम लोग ज्यादा खुश होंगे आप लोगों से। अभी लगता होगा कि हम लोग टॉर्चर करते हैं आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है। नहीं मैम, टॉर्चर नहीं लग रहा है मैम, बट ये जो कैलकुलेशन होता है मैम इससे थोड़ा मतलब भागने का मन करता है कैलकुलेशन से, बस और कुछ नहीं है। सर दर्द करने लगता है शुरू शुरू में होता है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट थे तो सारी चीजें सफर किए हैं हम खुद ही। हमें भी तब नहीं लगता था यार क्यों इतना कर रहे हैं ये लोग। 2 मिनट में कंप्यूटर में डालो, कैलकुलेटर में डालो, आंसर देता है। बस मैम, अब तो सबसे इजी मैम चैट जीपीटी में क्वेश्चन लिख के पेस्ट करो, तुरंत आंसर सबका देता है, 1 मिनट नहीं लगता है। तो वो चैट जीपीटी फिर भी ट्रेन गलत कैसे हो बताता रहा है। है? असाइनमेंट उसी से तो होता है। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग चैट जीपीटी को ही एज्यूम कर रहे हैं, हम उसी का आप लोगों को बताते हैं। अच्छा मैम उससे काय में पहले कोई पोल खोल रहा है। मैम आंसर गलत आता है उससे। ओके कोई पोल पहले क्यों मेरी खोल बात रहा है? सुनिए, 1 मिनट पहले हम बोलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करके करेंगे, फिर हम आप लोगों को कोई कहानी बताएंगे। यस मैम, यस मैम कर लेंगे। Yes, ma'am. बताइए कहानी। अब चैट जीपीटी आप लोगों ने कहा आंसर देता है, चैट जीपीटी के पास आंसर आया कहाँ से?
बनाया तो उसे इंसान ने यस मैम उसकी प्रोग्रामिंग में ऐसे की गई है जो हर एक क्वेश्चन को मतलब एनालाइज करके उसका आंसर देते हैं। तो वो एनालिसिस इंसान ही कर रहा है ना। यस मैम। तो आप लोगों के अंदर वो सारी एक्सपर्टीज ऑलरेडी है, हम लोगों को बस उसे थोड़ा सा निखारना है। चैट जीपीटी पे आंख बंद करके भरोसा मत किया करिए, क्योंकि वो आंसर्स गलत भी देता है। अभी वो फुल्ली ट्रेंड नहीं है, फुल्ली प्रोग्राम्ड नहीं है। अभी ये जो मैटलैब, पाइथन, जावा और पता नहीं क्या क्या कौन से लैंग्वेजेस आप लोग यूज करते हैं, ये सब बनी कैसे हैं? हमारे काम को आसान करने के लिए बनी है, लेकिन बनाया हम ही लोगों में से किसी ने है ना। मतलब हमने नहीं, अपनी कम्युनिटी से किसी इंसान ने ही बनाया है उसने सारी चीजें। और वो भी किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है सब कुछ, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, सबकी अपनी एक्सपर्टीज रहती है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको अभी ये पढ़ा रहे हैं, अगर हमसे कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हम आंसर कर सकते हैं तुरंत। तो इसी तरीके से काम डिवाइड करके अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। फाइनल एम हम लोगों का क्या है? अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोसाइटी के साथ कंट्री का। यस मैम। बस यही एक चीज आप लोग ध्यान में रख के करिए, सब कुछ बहुत आसानी से होगा। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग फोकस करना चाहेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। आप लोग अभी इसे एंजॉय करके पढ़िए, एग्जाम टाइम में एग्जाम के नजरिए से पढ़िएगा। अगर एक बार इसको फुल्ली समझ लेंगे ना तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी ही नहीं, इतनी तो गारंटी हम दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ये चीजें। यस मैम, मैंने भी एक्सपीरियंस मैम किया है, ये मैं मानता हूँ पॉइंट। जो ही अभी बता रहा था ना, वो बायो से आ गए हैं इसमें, इसलिए अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें। पर वो भी अमन आप थे ना? पर आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आ जाएगा। हाँ मैम मेरा मैथ बैकग्राउंड ये, बट अब मैथ पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मैंने 12th मैथ से मैम किया उसका है। एक्स्ट्रा बायो था अमन का, झूठ बोल रहा है। बट मैम बायो छोड़ के मैथ पढ़े ही नहीं थे। अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था तो फिर डेटा साइंस आपके लिए गलत ऑप्शन हो सकता है। डेटा साइंस पूरा का पूरा मैम मैथ्स है। लॉकडाउन वाला है। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लॉकडाउन में भी पढ़ाई हुई थी, हम लोगों ने पढ़ाया था। वो अलग बात है कि दूसरे तरीके से हुई थी, सबके लिए चीजें नई थी तो एक साथ सभी लोग नहीं कवर अप कर पाए। डेटा साइंस 75% मैथ्स है, 25% कंप्यूटर साइंस। एक्चुअली किस्मत ने हमारे साथ गलत खेल खेल दिया मैम, हमें अलग जाना चाहते हैं, अलग कोर्स, लेकिन हम आईआईटी में पहुंच गए। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं मैम। मैम हमको थोड़ा बहुत हेल्प किए थे आजाद सर। आजाद सर कौन है? मैम आप ही लोग के डिपार्टमेंट में बनारस के।